शरीर के एक पिता होते हैं, इसी तरीके से हमारी आत्मा को भी तो किसी ने रचाया है। वो रचा किसने है? वो क्यों कौन है? वो है परमात्मा शिव। जैसे हमारी आत्मा नहीं दिखाई देती, ऐसे हमारे पिता परमात्मा भी नहीं दिखाई देते, लेकिन है तो मानते तो है इस बात को कि हमारे पिता हैं। और अब क्या करना है? तो बाबा कह रहे हैं सबसे पहले अब अपने को जानो। इस शरीर को इस शरीर को मत समझो कि मैं हूँ। हम कौन है? असलियत में हम हैं एक आत्मा, क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इसी तरीके से हमारे पिता भी अजर अमर अविनाशी है। इस शरीर के पिता तो चेंज होते रहते हैं हर जन्म में, लेकिन जो आत्मा के पिता हैं वो कभी चेंज नहीं होते। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपनी आत्मा के पिता को याद करें? हम जो आत्मा है उस अपने पिता को याद करें। कर्तव्य बनता है या नहीं बनता? बनता है। तो आज से ये प्रण लेना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की जो पिता है वो परमात्मा शिव है, जो कि निराकार है। जैसे मैं आत्मा दिखाई देती ऐसे हमारे पिता दिखाई देते, लेकिन है तो मुझे अब उनके साथ कॉम्बिनेशन बिठाना है। और वो कॉम्बिनेशन हम कैसे बिठाएंगे? क्योंकि अगर पिता के साथ कनेक्शन नहीं रखेंगे ना तो पिता से कुछ मिलने वाला नहीं है। और पिता से अगर नहीं मिलेगा तो माँ कितना दे पाएगी? मंदिर में गए, देवी जी की पूजा करी, वो भी तो शरीरधारी है, उन्हें भी तो किसी ने बनाया है। उनको कौन है बनाने वाला? उस आत्मा को कौन है बनाने वाला? उस आत्मा को बनाने वाले शिव है, जो कि कभी भी शरीर के उसमें नहीं आते। वो जन्म मरण से रहित, अभोक्ता है, अजन्मा है। तो सभी आत्माओं को इस सृष्टि के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं, पूरे ब्रह्मांड में जितनी आत्माएं हैं, उन सबको बनाने वाली है। तो उनसे कनेक्शन जब हम जोड़ते हैं तो हमें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, किसी के सामने मांगने की जरूरत नहीं रहती। क्योंकि जब हम अपने बाप को पहचान जाते हैं कि हमारे बाप के पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो फिर हम किसी चीज़ में कम नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि आज से अपने को जानना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मुझ आत्मा की जो पिता है वो परमात्मा शिव है। और उस कॉम्बिनेशन, उस कनेक्शन को बैठाने के लिए क्या सीखना है? राजयोग।